से आपके करीब हूँ। एक बार आपका साथ मिल जाए गुरु जी, बहुत मेहरबानी हो। ये जो आप पहले क्या बोले, थोड़ा समझ सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा सानिध्य मिल जाए तो हमको बड़ी शांति महसूस होगी गुरु जी। जी 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 जी। एक्चुअली आना क्यों और जो चाहते हो, आप क्या क्या मकसद जी, है, क्यों आना चाहते हो? बस पता नहीं क्यों हृदय करता है कि आपके करीब पहुंचूंगा तो और मेरा अच्छा हो जाएगा गुरु जी। आगे से क्या अच्छा हो गया बात करके? अभी तक जो आपने बोला था, एक एक बात हमको, जो मैंने कुंडली वो कराया था विश्लेषण, तो उसमें आपने जो जो बोला था, जी धीरे धीरे करके सारी चीजें लगभग संभलती हुई दिख रही है। जी 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 जी। हाँ, धन से भी, चाहे जैसे भी, धन से भी और पारिवारिक भी, लेकिन बच्चों के अंदर अभी ठीक परिवर्तन नहीं आया है। अच्छा, हाँ, क्या क्या परिवर्तन आपको मिला है, थोड़ा सा बताइए। पैसे की समस्या मेरी हल हुई है, जी। और पत्नी जैसे अलग रह रही थी, साथ में हम लोग रहने लगे, जी और बच्चे बाहर गए हैं अपना कोर्स वगैरह करने, पढ़ाई करने। जी लेकिन उन लोगों का जो आपकी एक एक वाणी, मोबाइल मेरा जो आपने बताया था, जी मोबाइल खो सकता है, मोबाइल वाकई खो गया कुछ। जी। और कल तो मोबाइल छूटा किया, कहीं मिल गया, जी और एक बड़ा मोबाइल मेरा खो गया। एक लड़का बैठा था, जी देखता रहा लेके भाग गया कमरे के अंदर। जी जी और 3-4 मोबाइल मेरे खो चुके इस दरमियान में। जी। जो बातें मतलब हमने अनुभव किया वो पूरा सत्य गुजरा गुरु जी। जी हाँ जी हाँ, ठीक है। आप आना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, आप आ सकते हैं। जी लेकिन ऐसा है, मैं आपको खुल के बता दूं, थोड़ा सा मैं ऑनलाइन का काम, नेशनल इंटरनेशनल विदेश वालों का थोड़ा सा ऑनलाइन पे मैं ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा व्यस्तता मेरा ज़्यादा रहता है। जी जी। तो आप जब यहाँ आओगे तो मैं हाँ आपको मुश्किल से आधा एक घंटा का टाइम दे सकता हूँ। जी और एक बात बता दूं आपको कि ये समय जी रुद्राभिषेक का सिलसिला चल रहा है। जी जी तो इस अभिप्राय में खाली यहाँ पर आके मुझे दर्शन करना, मेरे से बात करने से कुछ नहीं होगा। जी जी आप लोग जो लोग भी आ रहे हो, जी। आप लोग साधना के मनोवृत्ति से यहाँ पर पधारें, अच्छा जी। और कम से कम यहाँ पर आप लोग 1,25,000 का मंत्र जाप करें, ठीक है? जी और सुबह सुबह आसन प्राणायाम आपको करना होगा। जी और फिर रुद्राभिषेक कम से कम अभी बहुत, मतलब 19 साल के बाद एक बहुत बड़ा मौका मिला है जी कि 59 डेज का रुद्राभिषेक का मौका है। कम से जी कम 11 रुद्राभिषेक कर लो, जी तो जिसमें जीवन में कल्याण होगा। जी अब साथ में भोलेनाथ और माता काली का क्षमापन स्तोत्र का पाठ, इसका कम जी से कम सर्वनिम्न कम से कम 1,000 का पाठ करो, ठीक है? जी क्योंकि ये करने से जीवन में आपका कल्याण होगा। हम लोग ज्ञात अज्ञात में जितने सारे पाप कर्म, भूल कर्म कर देते हैं, उनसे मुक्ति का अगर कोई उपाय है तो ये श्रावण महीना है। जी श्रावण का महीना ही है, और भोलेनाथ के श्री चरण में शरण जाना, और बार बार भोलेनाथ के चरण में क्षमापन स्तोत्र का पाठ करना। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम मातृगुख्ये स्थितं मां, वीणामुत्र मध्ये क्लदयति नितरां जठरो जातवेदा। ये जो शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र है, अति सुंदर है। और ऐसे ही माँ काली का हर पार्वती के क्षमापन स्तोत्र ये श्रावण के महीना में करने से, और रुद्राभिषेक के साथ, रुद्र यज्ञ के साथ करने से, हर प्रकार के जीवन के समस्याएं, हर प्रकार के दुख, ताप, पीड़ा, कष्ट, मानव के जीवन में जो कुछ भी समस्याएं हैं, चाहे वो रोग, रिपु, ऋण हो, चाहे वो ध्वंस, प्रलय, बर्बाद हो,
चाहे वो चोर चपेट एक्सीडेंट हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो, चाहे विवाह विलंब हो, चाहे संतान कष्ट, संतान बाधा, संतान पीड़ा हो, धन हानि, दरिद्रता दोष हो, चाहे ग्रहों का किसी भी प्रकार का बाधा इत्यादि हो, जी ये रुद्र यज्ञ, रुद्राभिषेक और इसी श्रावण महीना में अगर आप शिव पंचाक्षरी, मृत्युंजय, महामृत्युंजय इत्यादि का जाप अगर आप करते हो, साथ में जो ग्रह शांति के लिए जो कुछ भी हवन इत्यादि करना, इससे आपको अत्यंत फायदा मिलेगा। और यहाँ पर आके शरीर शुद्धि भी कराना है, ग्रह शुद्धि भी कराना है, राशि शुद्धि भी कराना है, नक्षत्र शुद्धि भी करना है, लग्न शुद्धि भी कराना है। यानी जो जो भी आपके कुंडली में, जैसे लग्न के ऊपर पाप प्रभाव है, राशि के ऊपर पाप प्रभाव है, नक्षत्र पाप प्रभावित है, तो यहाँ पर आने का मकसद ये रखिए कि आप कुछ करें, ठीक है। जी और केवल ऐसे आके बातचीत करके, दर्शन करके जाने से ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये माता रानी का कृपा है, हमारा मतलब इस शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार का, आचार्य संजय का साधना इत्यादि प्रतिदिन का, उसमें जरूर आपको इस ऑरा में, इस आभा मंडल में ये जो शरीर मन बुद्धि चित्त, इसका मैं चेतन आनंद सचिदानंद घन परब्रह्म स्वरूप जो मैं इस प्रपंच से जो भिन्न है, और इसके सानिध्य में रहना अत्यंत शुभकर है। मानता हूँ आपके सारे जो भी कलुष कलमश है धुल जाएंगे, ये मानता हूँ। मैं भी मेरे गुरु के पास जाता हूँ तो चुपचाप बैठे रहता हूँ, तो बोलते मेरे मित्र वर्ग बोलते यार बैठ के क्या करता है, बोला तुम्हें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि गुरु के सानिध्य में चुप बैठ जाने से भी बहुत सारे कलुष कलमश दूर हो जाते हैं, और उनके ऑरा में, उनके आभा मंडल में हमारे ग्रह मंडल का शुद्धि होना, जातक का शुद्धि होना होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा साइंटिफिक एंड टेक्निकल व्यक्ति विशेष हूँ, तो मैं आप लोगों को चाहूँगा कि जब यहाँ आते हो तो जितना हो सके अपने शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार के शुद्धि करना, चित्त मनस का शुद्धि करना, सफाई करना, क्लीनिंग करना, तभी यहाँ पर आने से आपका कुछ कल्याण हो सकता है। और खाली आपका कल्याण नहीं, आपका जब कल्याण होगा तो विश्व कल्याण भी होगा। तो ये मेरा मनोवृत्ति, मानसिकता है। इस मानसिकता में अगर है तो आप आ जाएं। तीसरा ये क्लियर बता देता हूँ कि इस समय हमारे जो भी स्टाफ वगैरह हैं, ये श्रावण के महीना में भिन्न भिन्न स्थान पे वो लोग जाते हैं ये रुद्राभिषेक करने के लिए, बड़े बड़े एक एक महीना का अनुष्ठान करने के लिए, तो स्टाफ का कमी है। तो पहले से बता दे रहा हूँ कि आप अपने दायित्व लोगे। रहने का कोई जगह का कमी नहीं है, 100-200 रहने का आदि लोग लेंगे, रहने का व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम है, किचन है, और यज्ञ स्थली है, यज्ञ मंडप है, वहाँ पर आप लोग यज्ञ करोगे। रहने के लिए, सोने के लिए रात को नीचे का ही भूमि शयन मिलेगा, क्योंकि श्रावण महीना है। और खाने पीने का बिना प्याज लहसुन का ही यहाँ खाना होता है। मांस मछली अंडा दारू वगैरह हमारे साधना पीठ में नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये सारे नियम हैं। और मच्छरदानी, बारिश का दिन है अभी, मच्छरदानी जरूर लेके आइए, ठीक है। और कभी कभार पावर आउट होता है तो टर्च लाइट हाथ में होना चाहिए, ओके। और तीसरा बिंदु ये है, लकड़ी वगैरह है, लकड़ी का चूल्हा से खाना बनाना पड़ेगा, गैस वगैरह का यहाँ व्यवस्था उतना नहीं है, ठीक है। और श्रावण का अनुष्ठान करोगे, पाठ करोगे, ध्यान करोगे, जाप करोगे, योग निद्रा करोगे, तो नेचुरली आपको बाहर का होटल का खाना खा के यहाँ रहने से कोई मूल्य नहीं बनेगा। तो सोपाकी बनना पड़ेगा, खुद से खुद का भोजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो ग्रुप हो जाते हैं, पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो पंडित जी को बुलाते हैं। हमारे इधर जो ब्राह्मण है भोजन बनाने वाला, उसको बुलाते हैं, तो वो 2 दिन का 1000-1500 लेता है। तो वो ग्रुप होने से उसको बुलाया जाता है, ठीक है। और ऐसे अगर आपको मील का ऑर्डर करना है तो 70 से 80 रुपया पर डे का मील पड़ता है इधर, ठीक है। जो बिना प्याज लहसुन, भात दाल सब्जी वगैरह, रोटी बोलोगे तो रोटी मिल जाएगा। यहाँ का ये व्यवस्था है। रहने का कोई खर्चा नहीं है। रहने के लिए इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल, जाने का समय जो भी डब्बा में डाल दो, दान पेटी में डाल दो, नहीं डालो कोई बात नहीं है।
और पूजा पाठ इधर जो भी रह के साधना तपस्या करना है। इस भावना के साथ अगर आप आते हो तो स्वागत है। ठीक है जी जी जी, आ सकते हैं आप। ठीक। और एड्रेस जो पूछ रहे हो ना महाराज, जी 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 आप गूगल मैप में लिखना शोधन योगा कराटे ज्योतिष केंद्र जगदा राउरकेला, जगदा शोधन जगदा राउरकेला लिख लेना। तो राउरकेला रेलवे स्टेशन